नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, 12 ज्योतिर्लिंग में केदारनाथ धाम का श्रेष्ठ स्थान है। यहाँ भगवान शिव के पृष्ठभाग के दर्शन होते हैं। केदार का अर्थ है दलदल। पत्थरों से बने कत्यूरी शैली के मंदिर के बारे में मान्यता है कि इसका निर्माण पांडवों ने करवाया था। ऐसा माना जाता है कि जब भगवान शंकर बैल के रूप में अंतर्ध्यान हुए तो उनके धड़ से ऊपर का भाग काठमांडू में प्रकट हुआ। अब वहाँ पशुपतिनाथ का प्रसिद्ध मंदिर है। शिव की भुजाएं तुंगनाथ में, मुख रुद्रनाथ में, नाभि मदमहेश्वर में और जटा कल्पेश्वर में प्रकट हुए। इसीलिए इन 4 स्थानों सहित श्री केदारनाथ को पंच केदार कहा जाता है। केदारनाथ मंदिर का निर्माण बड़ी बड़ी पत्थरों, चट्टानों से, शिलाखंडों से किया गया है। इन शिलाखंडों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीक को अपनाया गया है, जिसमें कहीं भी सीमेंट इत्यादि का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसमें सबसे बड़ा रोचक तथ्य ये है कि जो केदारनाथ धाम में समुद्र तल से 22,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, इतनी अधिक ऊंचाई पर इतनी विशाल शिलाखंड को पहुंचाना और फिर उन्हें एक के ऊपर एक रखकर इंटरलॉकिंग करना किसी मानव के लिए सक्षम नहीं दिखता। आज तक इस रहस्य का खुलासा नहीं हो पाया कि आखिर इतने भारी पत्थरों को इतनी ऊंचाई पर लाकर व तराश कर कैसे मंदिर का निर्माण किया गया होगा। खासकर ये विशालकाय छत कैसे खंभों पर रखी गई होगी। इसी तरह के बहुत से रहस्य केदारनाथ में समाये हुए हैं। ऐसे में दोस्तों, आज की इस वीडियो में केदारनाथ से जुड़ी एक ऐसी घटना बताने वाली हूँ जिसे सुनने के बाद आप भगवान शिव की भक्ति में लीन हो जाएंगे। ऐसे में दोस्तों, तब क्या हुआ जब केदारनाथ जाती हुई बस गिरी खाई में। उसके बाद महादेव का ऐसा चमत्कार हुआ जिसे देखकर आपके होश उड़ जाएंगे। देवों के देव महादेव की महिमा और चमत्कारों से भला कौन अवगत नहीं है। सभी ने महादेव के चमत्कारों के बारे में कभी न कभी तो सुना या देखा ही होगा। ऐसा ही एक चमत्कार हुआ बनारस में रहने वाले अभिषेक के साथ, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखें। दोस्तों, अभिषेक एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। अभिषेक बड़े ही लंबे समय से महादेव की पूजा अर्चना करता रहा है। एक दिन अभिषेक ने अपने ऑफिस से कुछ मित्रों के साथ महादेव के धाम केदारनाथ जाने का निर्णय लिया। अभिषेक के सभी मित्र भी इस बात से सहमत हो गए। वो कुल 12 लोग थे। अभिषेक ने सभी के लिए एक छोटी बस जाने के लिए ट्रैवलर मंगा ली थी, जिसमें 12 लोग बड़े ही आराम से बैठ सकते थे। अभिषेक 2 दिन बाद अपने मित्रों के साथ रात को लगभग 8 बजे केदारनाथ के लिए रवाना हो गया। उन सभी का सफ़र कुछ 2 दिनों तक का होने वाला था। वो सभी बड़े ही भक्ति भाव से महादेव की जय जयकार व भजन गाते हुए आगे बढ़ रहे थे। देखते ही देखते उन सभी ने अपने पहले दिन का आधा सफ़र पूरा कर लिया था। दूसरे दिन भी उनका भक्ति भाव महादेव के प्रति कम नहीं हुआ था। दूसरे दिन का सूर्य अस्त हो चुका था। उस समय अभिषेक की बस जंगल से गुजर रही थी। जंगल बड़ा ही सुनसान था। दूर दूर तक एक भी व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। अभिषेक को बस के ड्राइवर ने बताया कि यहाँ कुछ लुटेरे रहते हैं जो कि गाड़ियों को रोक कर लूटपाट करते हैं। सभी ये सुनकर काफी भयभीत हो गए। बस के सारे खिड़की दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं। तभी अचानक बस का टायर फटने की आवाज़ आती है। टायर फटने के बाद गाड़ी खाई की तरफ चली जाती है और जाकर एक पेड़ से टकराती है। ड्राइवर नीचे उतरकर देखता है तो गाड़ी के टायर में एक बड़ी लोहे की कील घुसी हुई थी, जिसके कारण टायर पंचर हो चुका था। सभी बहुत ज़्यादा डर गए थे। उन्हें भरोसा हो गया कि ये काम उन्हीं लुटेरों का है। सभी तुरंत बस में चढ़कर खिड़की दरवाजे बंद करके महादेव को याद करने लगते हैं। तभी वहाँ 2 लुटेरे बस का दरवाज़ा तोड़कर अंदर घुस गए। ड्राइवर ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो उन्होंने ड्राइवर को धक्का मार के दोस्तों बस से नीचे फेंक दिया और सभी के पास से कीमती सामान लूटने लगे। सबसे पीछे बैठा हुआ अभिषेक महादेव को याद करता हुआ मदद की गुहार लगा रहा था। कुछ ही देर में लुटेरे सभी से कीमती सामान लूट कर भागने लगे। तभी वहाँ एक अनजान व्यक्ति आया और लुटेरों को रोककर सारा सामान लौटाने को कहने लगे। लुटेरों ने उसे भी हथियार दिखाकर उसका उपहास उड़ाते हुए
मार्ग से हटने को कहा, परंतु व्यक्ति निडर होकर खड़ा रहा। उस व्यक्ति ने उसमें से एक लुटेरे को सीने से स्पर्श किया, परंतु जो हुआ वो बस में मौजूद सभी लोग देखकर हैरान रह गए। लुटेरा व्यक्ति स्पर्श मात्र से ही जमीन पर गिर गया, उसके हाथ पैर अकड़ गए। ये देख दूसरा लुटेरा बहुत ज़्यादा डर गया और सारा सामान छोड़कर वहाँ से भाग निकला। फिर ड्राइवर ने उस अनजान व्यक्ति से कहा कि बस का टायर तो फट चुका है और बस खाई की तरफ चली गई है। उस व्यक्ति ने उत्तर दिया कि आप यहीं मेरा इंतज़ार करें, मैं किसी को सहायता के लिए लेकर आता हूँ। किसी को समझ नहीं आया कि सुनसान जंगल में वे व्यक्ति कैसे किसी को लेकर आएगा। सभी बस के अंदर बैठे इंतज़ार करने लगे और किसी को पता नहीं चला कि कब उनकी आंख लग गई। करीब 30 मिनट के बाद अभिषेक की आंख खुली। अभिषेक ने उसको ढूंढने का प्रयास किया, परंतु कोई नज़र नहीं आया। तभी उसकी नज़र बिल्कुल रोड पर खड़ी बस पर गई और उसका पंचर भी ठीक हो चुका था। ये देख अभिषेक आश्चर्य में पड़ गया। अभिषेक ने भागकर ड्राइवर को नीचे बुलाकर पूछा कि बस रोड पर कैसे आ गई और टायर भी कैसे ठीक हो गया। ड्राइवर को भी इसकी कोई जानकारी नहीं थी। धीरे धीरे सब नीचे उतर आए। किसी को ये समझ नहीं आया कि वो व्यक्ति कहाँ से आया था, वो कौन था, साथ ही बस का पंचर कैसे ठीक हो गया था। तब अभिषेक समझ गया था कि वो व्यक्ति कोई साधारण नहीं था, वो स्वयं महादेव थे जिनसे अभिषेक ने मदद की गुहार लगाई थी। सभी ने हर हर महादेव का जयकारा लगाया और केदारनाथ की ओर निकल गए। ऐसे में हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा आपको घटना कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।